बात नहीं है। और ये आज से नहीं, जब से उत्तराखंड सरकार बनी है किसान मजदूरों की हत्याएं होती आ रही है और इस पगड़ी की हत्या होती आ रही है। अत्याचार हो रहा है, हर समाज पे अत्याचार हो रहा है। आज रोष है। अब आज जो जिसके पूरे देश को विश्वास है उस कौम पे अत्याचार हो रहा है तो कौन सुरक्षित है? आज हमारी पगड़ी पे अत्याचार हो रहा है। तो आप देखिए, तो सर्व समाज को सड़कों पे आना पड़ेगा, व्यापारियों को समझना पड़ेगा, मजदूरों को समझना पड़ेगा। और ये गुंडागर्दी जो बढ़ती तनख्वाह ले रही है, एक एक टैक्स से इसको तनख्वाह मिल रही है, आज हमारे संग सरेआम किसान मजदूर के साथ ही हो रहा है। तो क्या होगा हमारे साथ? आज मंत्री विधायक बैठे हैं, उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है। और धामी सरकार धाकड़दामी कहाँ है? आज हमें हिसाब चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या है अधिकारी आके इनको बात करनी चाहिए थी जी? क्या चूड़ियां पहन रखी है अधिकारियों ने? लोगों के बीच में आके बात को अपनी कहना चाहिए था, बताना चाहिए था कि क्या खुलासा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अधिकारियों का ना आना ये संवेदनशील गलत बात। फोर्स यहाँ एडिशनल एसपी, दो एसएसपी, क्या क्या कौन अधिकारी यहाँ पर नहीं है? सीओ क्यों नहीं आए ये लोग अब तक? उनको शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को। दोहरा कांड इस पे नहीं आ रहे। ये कहा जा रहा है कि मंगलवार को ऐसा करेंगे किसी का। वो आज वहाँ जनता दरबार लगाना, क्या एमएलए है क्या, मंत्री है क्या सरकार के, मिनिस्टर है क्या, मुख्यमंत्री है क्या? जनता दरबार की जरूरत है? इससे बड़ा कोई दरबार है? इतना बड़ा उनके नाक के नीचे दोहरा कांड हो गया, 2 लोग मारे गए, उनको आज वहाँ जाने की क्या जरूरत थी मंगलवार? आज सारे प्रशासन को यहाँ रहना चाहिए था, संवेदनशील होना चाहिए था। संगत को दे। और इसके साथ ही परिवार की कुछ चीजें थी जिसमें परिवार की कुछ आशंकाएं थी, जिसमें उनकी सुरक्षा का मसला था, जिसमें वहां तोड़ दी गई दीवार का मसला था, और भी कुछ ऐसे मसले थे जिनका इनकी जांच से कोई लेना देना नहीं है। उस पर बैठकर हमने वहां पर बात करनी थी। 2-2.5 घंटे के इंतजार के बाद हम लोगों का जो था सबर जो था बच्चों का वो टूटा। हमारे नौजवानों ने कहा कि कोतवाली चलना है, तो उनके कहने पर ये सारी सिख संगत, सारा समाज जो भी इस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना रखता है वो यहाँ पर एकत्र हुआ और आज आया है। तो पुलिस की जो इसमें उदासीनता और जो संवेदनशीलता, उनकी असंवेदनशीलता जो सामने आई है सारे मसले में, उसको देखकर एक बड़ी हैरानी होती है कि डबल मर्डर हो और हमारे जिले का जो मुखिया है वो यहाँ से बाहर हो, कहीं जिले में दूसरी जगह हो, और हमारे पूरे समाज के द्वारा बुलाने के बावजूद गुरुद्वारे में 4 लोग या 6 लोग यहाँ से मुखिया प्रशासन के चले जाते और वहाँ पर बैठकर परिवार की जो आशंकाएं थी उनका निवारण हो जाता, तो हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ता। लेकिन अब पुलिस वालों ने खुद ही यहाँ पर कोतवाल ने यहाँ के और यहाँ के जो एडिशनल साहब है जो इस जांच में लगे हैं, उनकी इस जो लापरवाही कह लें या जो भी कह लें, उसके कारण यहाँ पर हमको पहुँचना पड़ा है। अब परिवार की जो चीज़ें हैं वो सामने सब सम्मति से रखी जाएंगी। अगर उनका निवारण कोई होता है तो दाह संस्कार के बारे में सोचा जाएगा। शंकाएं हैं और पुलिस की जो जांच है वो किस तरफ चल रही है उसको लेकर लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और अपनी समस्याओं को, अपनी आशंकाओं को आपके सामने रखकर उनका निवारण आपसे चाहते हैं। लेकिन 2 घंटे तक कई बार कम्युनिकेट होने के बाद भी वहां पर कोई भी एक जिम्मेदार, तो क्या एक नॉर्मल पुलिस मुलाजिम भी वहां पर नहीं पहुंचा। तो संगतों ने, बहुत लोगों ने, उनका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंचा। तो सबसे पहला वहां पर यह फैसला लिया गया कि आज हम जिला मुख्यालय जो है, ये जो कोतवाली है रुद्रपुर की मेन, यहाँ पर इसका जो धरना प्रदर्शन, यहाँ पर धरना लगाया जाएगा। और यहाँ पर अगर पुलिस की गाड़ियों में कहीं अगर तेल खत्म हो गया है या उनके पास समय की ज़्यादा कमी हो गई है कि इतने बड़े डबल मर्डर हत्याकांड के लिए भी पब्लिक के इस उफान को शांत करने के लिए आप नहीं आ पा रहे हैं, तो पब्लिक ने यह तय किया कि हम ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। प्रिंसिपल जी, एक सवाल, व्यापारी वर्ग हो या सामाजिक में किसान हो या किसी भी वर्ग का कोई भी प्राणी हो, ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। तो इसलिए इंसान के अंदर कब लालच जाग जाए, कब कौन सा अवगुण आ जाए, ये कोई पता नहीं है। मसला बड़ा सिंपल सा था। जिस व्यापारी की वो दुकान थी किसी जमाने में, उन्होंने बैंक लोन ले रखा था, लेकिन बैंक लोन समय से ना भर पाने के कारण बैंक ने, जो बैंक के पास वो प्रॉपर्टी बंधक पड़ी हुई थी, उस प्रॉपर्टी को बैंक ने प्रॉपर तरीके से नीलामी करवाई। उस नीलामी के अंदर ये जो गुरमेश सिंह है और मनप्रीत सिंह है जिनकी हत्या की गई है, इन्होंने बाकी लोगों के साथ अपनी बिड, अपनी बोली लगाई और उसके अंदर जो बिड को देखते हुए बैंक ने इनको वो प्रॉपर्टी जो है वो दे दी। अब देने के बाद वो लोग, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री होने के बाद जब दाखिल खारिज करने की बात आई तो वो इनको परेशान करने लग गए कि आप हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दीजिए।
और एक तरफ से वो कह रहे हैं कि पंचायतें कीजिए, दूसरी तरफ से उन्होंने कोर्ट केस डाल दिया। जब कोर्ट केस चल पड़ा तो इसलिए पिछले शुक्रवार को ये जानकारी में आया है कि वो परिवार जिनकी पहले ये प्रॉपर्टी थी, जिन बैंक ने जिसको नीलाम कर दिया था कर्जा ना वापस करने की वजह से, तो वो इसका कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट ने उनके केस को सुनवाई नहीं की गई और ये जिन्होंने गुरमेज सिंह जिनकी हत्या हुई है, इनके फेवर में एक ऑर्डर जारी हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।